हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। एंड रिसेंटली अभी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक कंप्लीट फोल्डर अपलोड किया है जो कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन का है। तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 सितंबर 2024 में आई हुई कोडिंग प्रॉब्लम्स एक्सेंचर की तरफ से। तो अ बिग शाउट आउट टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि अगेन मैंने ये प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाई हैं। तो टोटल मुझे 10 कंट्रीब्यूशंस मिले हैं 9 सितंबर के, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कवर किए हैं क्योंकि 2 ही जो थे वो न्यू पैटर्न पे थे थोड़ा सा, बाकी सारे रिपीटेड थे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारी, ठीक है, जो कि है हमारी कॉइन चेंज। तो काफ़ी दिन बाद 2025 बैच के लिए मैं एक डीपी की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखी है 2025 बैच के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर जब कवर किए थे अपने वीडियोस में तब मैंने डीपी की प्रॉब्लम कवर करवाई है उसमें, बट 2025 बैच में पहली बार मैं देख रहा हूँ। हो सकता है और भी आई हूँ, बट मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ। तो ये लीड कोड की काफ़ी फेमस और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो एक बार देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमको बोला गया कि इंटीजर एरे क्वाइंस हमको गिवन है, ठीक है, और एक अमाउंट गिवन है। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन दैट यू नीड टू मेक अप दी अमाउंट। हमें अमाउंट बनाने के लिए कम से कम कितने कॉइन चाहिए। तो जब किसी भी प्रॉब्लम में मिनिमम या कह लो कि मैक्सिमम या मोस्ट ऑप्टिमल आंसर या बेस्ट आंसर, ठीक है, इन सब चीज़ों की डिमांड आती है तो वहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसीलिए यूज़ होती है कि आप रिकर्शन की हेल्प से बेस्ट आंसर, ये कह सकते हैं बेस्ट ऑप्टिमल आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यू मे एज्यूम दैट यू हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड। मतलब क्या है कि हम एक कॉइन को कितनी बार भी पिक कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। और अगर हम कॉम्बिनेशन से, यानी किसी भी कॉम्बिनेशन से, कॉइन के किसी भी कॉम्बिनेशन से अमाउंट बना नहीं पाते तो हमें -1 रिटर्न करना है। क्लियर है? ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न करने हैं। यानी हम हर एक कॉइन को पिक भी कर सकते हैं, नॉट पिक भी कर सकते हैं। यानी हम हर एक कॉइन को उठा भी सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन में कितनी बार, और नहीं भी उठा सकते हैं। तो यानी हम पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हर एक के लिए हम पिक और नॉट पिक कॉल करें। क्लियर है? और इन दोनों में से, यानी हम अगर बात करें, लेट अस सपोज हमको अमाउंट बनाना है 11, ठीक है, और कॉइन्स है हमारे पास 1, 2 एंड 5। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हर एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 को पिक करके और 1 को नॉट पिक करके, यानी एक बार 1 को उठा के हमारा एक आंसर बनेगा और एक नहीं पिक करके आंसर बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न करेगा हम उसी को एज अ आंसर रिटर्न करेंगे, यानी वही हमारा ऑप्टिमल आंसर होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो 11 बनाना है हमको, तो हमने 2 5 के कॉइन ले लिए और एक हमारा 1 का कॉइन ले लिया। तो हमारा 3 कॉइन की हेल्प से बन गया अमाउंट 11। क्लियर है? ओके, तो इसमें अप्रोच लगने वाली है हमारी पिक नॉट पिक, जो कि क्लियर हो ही गया होगा आपको। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने पिक नॉट पिक पे और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पिक या तो नॉट पिक। एंड पिक के लिए अगेन हम दोबारा भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पिक के केस में हम एक कॉइन को कितनी बार भी पिक कर सकते हैं। तो अगर हमने एक कॉइन को पिक किया तो हमारा क्या होगा कि आंसर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉइन हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें रिटर्न करने हैं ना, और अमाउंट जो होगा यानी रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा डिक्रीमेंट कर जाएगा करंट कॉइन से। फॉर सपोज अगर यहाँ पे 4 था और हमने फर्स्ट कॉइन यानी 1 को हमने एक बार पिक कर लिया तो हमारा अब 3 बचेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम पिक करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे कि आंसर में एक इंक्रीमेंट होगा और अमाउंट डिक्रीमेंट होगा। अगर हम नॉट पिक करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, अमाउंट तो कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि भाई हमने तो पिक ही नहीं किया, काइंड ऑफ स्किप कर दिया हमने इस वाले कॉइन को। तो सिर्फ इंडेक्स हमारी इंक्रीमेंट होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और फिर हर एक कॉइन के लिए जो पिक नॉट पिक का कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं उस पर हम रिकर्सिव कॉस्ट देते चले जाएंगे और हम अपना मिनिमम उठाएंगे पिक नॉट पिक दोनों में से। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अगर हम पिक करेंगे तो क्या कंडीशन क्या होगी पिक करने की। स्किप तो हम सबको कर ही सकते हैं भाई, अगर हमको नहीं बनाना, ये कॉइन नहीं उठाना तो हम स्किप कर गए, बट अगर हमको उठाना है तो कुछ कंडीशन होगी उसकी। तो कंडीशन क्या है कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए हमारी कॉइन की वैल्यू से। फॉर सपोज अगर हमारी एरे में कॉइन्स पड़े हैं 5 5 5, अमाउंट हमको बनाना है कितना 4, तो क्या ये अमाउंट बन सकता है? नहीं भाई, किसी भी कॉम्बिनेशन से ये अमाउंट नहीं बन सकता। तो उस केस में हम किसी को भी पिक नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी ये वाली कंडीशन लग रही है कि हम पिक तभी कर पाएंगे जब हमारा कॉइन की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू अमाउंट होगी। ठीक है,
तो अब देखते हैं ओके, तो इसका रिकर्सिव ट्री बना के देखते हैं हम। तो इनिशियली अमाउंट हमारे पास कितना है 4, ठीक है, ये हो गई एरे, हमने इंडेक्सेस लिख लिए हैं यहाँ पे। इंडेक्स 0 से हमने स्टार्ट किया, यानी यहाँ से। इसके लिए हम पिक नॉट पिक दोनों कॉल कर सकते हैं। तो अगर हमने पिक कॉल किया तो क्या होगा, अमाउंट में पिक के केस में क्या हो रहा था, अमाउंट घट रहा है और आंसर में एक इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जैसे ही हमने एक कॉइन पिक किया वैसे ही आंसर में एक ऐड तो हो गया, ठीक है, साथ ही साथ में अमाउंट कम हो गया 1 से, ठीक है, और इंडेक्स हमारी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हम दोबारा भी इस पर पिक कर सकते हैं, दोबारा भी हम सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। अगेन इसके लिए हम पिक नॉट पिक कॉल करेंगे। मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पिक को, नॉट पिक को एन पी से, ठीक है। तो अगर हम पिक वाले को देखें तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम जब पिक करेंगे तो क्या हम पिक कर सकते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या आती है कि हमारे अमाउंट से लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, वैल्यू है 1, अमाउंट कितना है 3, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो हमने पिक किया तो ये हो गया 2 और इंडेक्स सेम रहेगी हमारी। अगेन आंसर में +1 फिर होगा, क्योंकि जब हम पिक कर रहे हैं तो एक कॉइन उठा ले रहे हैं, तो आंसर में हमारा +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन हम इसको पिक कर सकते हैं कि नहीं, इंडेक्स है हमारी 0, अमाउंट है हमारा 2, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो हमने इसको अगेन पिक किया, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 1,0 और यहाँ पे +1। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉइन पिक कर लिया फिर से। अगेन अमाउंट कितना है रिक्वायर्ड 1 और 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, फिर से हम पिक कर सकते हैं। तो हमने फिर से पिक किया, ठीक है, और इस बार फिर से हमने 1 प्लस कर दिया, 0,0 हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट 1 था, जब हमने एक का कॉइन उठा लिया तो हमारे पास 0 बचा। अब ये हमारी एक बेस कंडीशन आ गई, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेस कंडीशन मिल गई हमको। तो अगर अमाउंट हमारा जैसे ही 0 होगा हम तुरंत 0 रिटर्न कर देंगे, यानी यहाँ से हमको 0 रिटर्न हो गया। 0 इसकी वैल्यू आई, +1, तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया 1। क्लियर है? फिर हम इसके लिए नॉट पिक कॉल कर रहे हैं, नॉट पिक। अब हमारे पास अमाउंट बचा है 1, नॉट पिक कॉल करेंगे तो हमारा कितना होगा, नॉट पिक के केस में इंडेक्स स्किप हो जाती है, यानी अमाउंट सेम रहेगा, इंडेक्स हो जाएगी 1। अब 1 इंडेक्स पे कितना पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2, क्या हम इसको पिक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं पिक कर सकते, क्योंकि अमाउंट तो हमारा 1 है ना, और इंडेक्स हमारी यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 है। इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है 2, अमाउंट है 1, नहीं पिक कर सकते, तो हमारा पिक वाला नहीं चलेगा, नॉट पिक वाला चल जाएगा। नॉट पिक हम चला के देखते हैं, अगेन नॉट पिक हमने किया, अगेन अमाउंट सेम रहेगा, इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे तो 5 पड़ा हुआ है, फिर से हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि करंट कॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है भाई अमाउंट से। तो हम फिर से नॉट पिक चलाएंगे, नॉट पिक चलाया तो अब क्या हो गया 1,3। अब अगर हम देखें तो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारी आउट ऑफ रेंज आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बेस केस मिला हमको। दूसरा बेस केस क्या मिला कि जब इंडेक्स यानी जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है जब वो आउट ऑफ रेंज चली जाए तब हम क्या रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 0 रिटर्न करते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 रिटर्न करेंगे तो मिनिमम वाले केस में 0 तो पिक हो जाएगा। तो मिनिमम, जब हमको मिनिमम लेना है पिक और नॉट पिक में, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम रिटर्न करें कि हमारा ये आंसर कभी भी पिक ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या रिटर्न करते हैं, हम यहाँ पे इंट मैक्स, यानी अगर हम इंट मैक्स ये कह सकते हैं हम नॉर्मल वर्ड्स में कि इन्फिनाइट रिटर्न कर दें अगर, तो ये आंसर कभी पिक नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर पिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आउट ऑफ रेंज जा रहा है और कॉम्बिनेशन से हमारा अमाउंट नहीं बन पाया। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, इंट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया, इंट मैक्स IM लिख देता हूँ, या मैं इन्फिनाइट लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से इन्फिनाइट, यहाँ से भी क्या गया इन्फिनाइट, ठीक है। अगेन यहाँ से क्या गया इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट और 1 में मिनिमम क्या है, मैंने इसीलिए बोला था कि ना क्या रिटर्न करें कि ये पिक ना हो। तो 0 रिटर्न कर देते तो ये पिक कर हो जाता है यहाँ पे। क्यों पिक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 0 सब में 0 रिटर्न हो जाता, ऊपर तक 0 हो जाता। बट अभी यहाँ पे क्या गया है, अभी यहाँ पे गया है इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट और 1 में मिनिमम क्या है, मिनिमम है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और 1 और +1 दो, ये वाला +1 जो हम और ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा, ये फाइनली रिटर्न कर देगा 2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब मैं अगर देखूँ तो इसका पिक वाला केस तो कॉल हो चुका पूरा, ठीक है, हमने हैंडल कर लिया। अब इसका नॉट पिक वाला केस जरा हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NP, ठीक है, नॉट पिक। अगर हम नॉट पिक करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना है 2, ठीक है, इंडेक्स कितनी है 0, तो हमने 2 और इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। नॉट पिक के केस में कुछ नहीं करना, सिर्फ इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। तो इंडेक्स हो जाएगी 1। क्या हम 1 इंडेक्स पे देखें अगर, तो 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, क्या इसको पिक कर सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा पिक भी कॉल हो जाएगा और नॉट पिक भी कॉल हो जाएगा। अगर हम पिक कॉल करते हैं तो कितना होगा 0,1, क्यों, क्योंकि अमाउंट 0 हो जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स वाला अगर हम रिड्यूस करें इसमें से तो अमाउंट 0 हो जाएगा। और ये अगेन हमको क्या मिला
बेस केस, और पिक किया है तो +1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा हमारा 0। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं नॉट पिक के केस में अगर हम पिक नहीं करते हैं तब क्या बनेगा हमारा, तब अमाउंट सेम रहेगा, इंडेक्स बस हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, इंडेक्स कितनी हो गई, 2 हो गई, तो अब इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 5, तो यहाँ पे पिक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको पिक तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स हमारी है 2 और इस पर पड़ा हुआ है 5, और 5 हमारा 2 से बड़ा है तो पिक तो नहीं कर सकते, तो सिर्फ नॉट पिक वाला केस चलेगा। तो नॉट पिक वाला केस जब इसमें हम चलाएंगे नॉट पिक, तो क्या होगा, अगेन 2,3, अगेन हमारी इंडेक्स क्या हुई, इंडेक्स हमारी आउट ऑफ बाउंड चली गई, फिर से कौन सा वाला मिल गया, अगेन बेस केस वाला मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इंट मैक्स, या हम इन्फिनाइट कह सकते हैं, ये रिटर्न करेगा इन्फिनाइट। ठीक है, इसने रिटर्न किया 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया इन्फिनाइट, मिनिमम कितना हुआ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हो गई 1 1 और यहाँ था 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2,0 की वैल्यू क्या होगी फाइनली, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, एंड 1 यहाँ से +1 यहाँ से, तो टोटल इसने कितना रिटर्न किया ऊपर 2। क्लियर है? अब हमने पिक वाली पूरी कंडीशन इसकी टैकल कर ली, अब बचा है नॉट पिक वाला केस इसका। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा ताकि आगे का रिकर्सिव ट्री में कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का आंसर तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा यहाँ से वैल्यू 2 आ रहा है, तो यानी इस वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया है। अब हमारा आया नॉट पिक का केस, तो अगर 3,0 हम नॉट पिक करेंगे तो हमारा अमाउंट 3 है, सेम रहेगा। ठीक है, नॉट पिक करेंगे, इंडेक्स 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा। अब इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है क्या 2। ठीक है, तो 2 को क्या हम पिक कर सकते हैं, बिल्कुल हम पिक कर सकते हैं, तो ये जाएगा हमारा पिक में। पिक जो हमने किया तो 1 प्लस हमारा हो जाएगा आंसर में। ठीक है, और 3 अमाउंट है तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2 हमने पिक किया है। ठीक है, 1 हो जाएगा, और इंडेक्स हमारी कितनी, अगेन 1, इंडेक्स हमारी 1 रहेगी। फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है कितना 2, अमाउंट कितना बचा 1, पिक नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, पिक वाला केस नहीं चलेगा, नॉट पिक वाला केस चल जाएगा। अब जब नॉट पिक वाला केस चलेगा तो क्या होगा, अमाउंट सेम रहेगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी इंडेक्स। अगेन इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है, तो उसको तो हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट हमारा कितना बचा है, अमाउंट तो हमारा सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ नॉट पिक लगेगा। जब इसमें भी हम नॉट पिक लेके जाएंगे तो अगेन हमारा अमाउंट सेम रहेगा, और ये इंडेक्स जो होगी हमारी 3 हो गई। 3 मतलब आउट ऑफ बाउंड चली गई है, मतलब ये हमारा एक बेस केस है जो कि रिटर्न क्या करेगा, इंट मैक्स। यहाँ से गया इन्फिनाइट, यहाँ से गया इन्फिनाइट, यहाँ से भी कुछ नहीं था तो इन्फिनाइट ही आएगा आंसर, क्योंकि इनिशियली हम पिक नॉट पिक दोनों को इन्फिनाइट लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो गया, +1 करेंगे, ये अल्टीमेटली इन्फिनाइट ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी इधर से तो काम बनेगा नहीं, तो हम जरा नॉट पिक वाला केस डील कर लेते हैं इसका। तो हमने इसका नॉट पिक वाला केस डील किया, नॉट पिक। ठीक है, तो नॉट पिक केस में देखते हैं क्या होगा भाई। अगर हमने 3 यहाँ पे है और हमने इसको नॉट पिक किया तो क्या हो जाएगा, अब 3,2 इंडेक्स हमारी एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, जो हमारी इंडेक्स थी वो हमने एक आगे बढ़ा दी। अब सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, सेकेंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 5, तो ये तो बिल्कुल भी हमारा पिक वाला नहीं चल सकता, तो इसमें अगेन हम पिक से क्या आएगा, पिक से अगेन इन्फिनाइट आ जाएगा। नॉट पिक वाला केस अगर हम देखें इसमें जो कि चलेगा हमारा, तो वो क्या होगा, अगेन नॉट पिक केस में स्किप करेंगे हम, इंडेक्स स्किप करेंगे, अमाउंट हमारा सेम रहेगा, इंडेक्स हो जाएगी 3। जैसे ही इंडेक्स 3 पहुंची अगेन बेस केस आउट ऑफ बाउंड, रिटर्न क्या होगा, इंट मैक्स। इंट मैक्स रिटर्न किया, काइंड ऑफ मतलब इन्फिनाइट ही रिटर्न हुआ। अगेन इन्फिनाइट यहाँ से भी था, इसका भी इन्फिनाइट ही रिटर्न होगा। ठीक है, इन्फिनाइट रिटर्न होगा तो मतलब ये भी हमारा कितना जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये वाला इन्फिनाइट गया और यहाँ से 2 आ रहा था, मिनिमम कितना है इन दोनों में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और 2 + 1 कितना आता है 3, तो यहाँ से कितना रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ 3। यानी अगर हम फर्स्ट इंडेक्स वाले को पिक करते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट इंडेक्स को हम पिक करते हैं तो मिनिमम जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 3 कॉइन्स की है। क्लियर है? अब हम एक बार नॉट पिक वाला पूरा केस डील करेंगे। यहाँ पे पिक वाला तो पूरा काम हमने कर लिया, अब नॉट पिक वाला केस ज़रा डील करते हैं। तो अगर नॉट पिक वाला केस रहा तो क्या होगा, 4 है, अमाउंट सेम रहेगा, इंडेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, अब इंडेक्स 1 है हमारी, और 1 पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या था एलिमेंट्स 1, 2, 5 थे। ठीक है, तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है 2,
2 हम पिक कर सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं, तो हमने किया पिक और हमारे पास क्या आया 2,1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने नॉट पिक किया तो वो केस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले पिक वाले को डील करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पिक किया है तो +1 हो जाएगा आंसर में। अगेन क्या हम दोबारा पिक कर सकते हैं? बिल्कुल दोबारा पिक कर सकते हैं, फिर से हमारा +1 हो जाएगा आंसर में और हमारा इस बार 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 था, पिक कर लिया, रिक्वायर्ड 2 ही था। ठीक है, फिर ये देखें तो 0 जैसे ही अमाउंट यहाँ पे 0 हुआ, बेस केस रिटर्न 0। ठीक है, 0 + 1 यहाँ से 1 रिटर्न हुआ। अब इसका नॉट पिक वाला केस देखते हैं। तो जब इस वाले के हम नॉट पिक वाले को डील करेंगे, नॉट पिक, तो क्या होगा 2 अमाउंट है। ठीक है, नॉट पिक में सिर्फ इंडेक्स हमारी बढ़ती है तो इंडेक्स हो जाएगी 2। अब इंडेक्स हो गई 2 और वहाँ पे पड़ा हुआ है 5, तो पिक तो हो नहीं सकता। अगेन नॉट पिक वाला केस कॉल होगा, क्योंकि यहाँ से पिक वाले से तो इन्फिनाइट ही आएगा। नॉट पिक वाला केस कॉल होगा तो क्या होगा, अमाउंट सेम रहेगा, इंडेक्स हो जाएगी 3। अगेन 3 आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड में क्या होता है इंट मैक्स, तो इसमें भी इंट मैक्स हो गया, यानी ये भी हमारा इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट। तो ये पूरा क्या दे देगा, ये दे देगा यहाँ पे इन्फिनाइट। इन्फिनाइट और 1 क्या हो जाएगा 1, इनमें आंसर कौन सा चूज होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2। ठीक है, ये रिटर्न करेगा 2, पिक से आया 2। अब मैं नॉट पिक वाला डील करता हूँ। तो नॉट पिक वाले केस में मैं 1 मिनट इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, मैं 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ ताकि नॉट पिक वाला हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो ये वाला हमने डील कर लिया और यहाँ से आ रहा था हमारा 2। नॉट पिक वाले केस में क्या होगा कि 4 तो हमारा लिखा हुआ है, उसको एज इट इज़ रखेंगे अमाउंट को, और इंडेक्स हम बढ़ा देंगे, इंडेक्स हो गई 2। अब इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है 5। 5 पिक नहीं कर सकते क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ही 4 है, तो पिक वाले से क्या रिटर्न होगा इन्फिनाइट। नॉट पिक वाले के केस से क्या, अब यहाँ से पिक से इन्फिनाइट क्यों रिटर्न हो रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पिक नॉट पिक को इनिशियली हम इन्फिनाइट लेके चलेंगे। ठीक है, नॉट पिक वाले केस में क्या होगा, 4 अमाउंट सेम रहेगा हमारा और इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंडेक्स कितनी हो जाएगी 3। 3 मतलब क्या, आउट ऑफ बाउंड चला गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, क्या रिटर्न करेगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट रिटर्न करेगा, मतलब वही इंट मैक्स। ठीक है, इंट मैक्स रिटर्न करेगा। ये दोनों इन्फिनाइट हैं, इन दोनों में मिनिमम ले भी लेंगे तब भी इसकी वैल्यू इन्फिनाइट ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 2, और यहाँ से कितना गया इन्फिनाइट। 2 और इन्फिनाइट में मिनिमम क्या है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर। अब ये नॉट पिक था तो मतलब इसमें 1 तो ऐड होता नहीं है, तो 2 यहाँ से आंसर आया, तो 3 यहाँ से आया था, 2 यहाँ से आया। अब 3 और 2 में अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी हमको मिनिमम 2 कॉइन्स चाहिए 4 बनाने के लिए। और वो कौन कौन से होंगे कि अगर हम 2 को 2 बार ले लें 2 + 2 दैट इज़ 4 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ रिकर्सिव ट्री, ऐसे बनेगा। कंडीशंस पूरी मैं समझा चुका हूँ, अब हम सिर्फ इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे में और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिल्कुल ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये हमारा जाएगा मेमोइजेशन में। ठीक है, हम मेमोइजेशन लगा के इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे तो हमारा और भी जल्दी हो जाएगा। अगर लीड कोड पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो टीएलई दे देगा नॉर्मल रिकर्जन से, तो हम मेमोइजेशन भी लगा देंगे उसमें। क्लियर है। ओके, सो इसका रिकर्सिव फंक्शन जो हम कोड में देखेंगे तो और भी बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। ओके, सो इसका यहाँ पे हम कोड देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें एरे को पास कर रहे हैं। इनिशियली हम अपनी इंडेक्स को 0 पे रख रहे हैं और अमाउंट तो हमारा अमाउंट है ही। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन में हमने क्या किया। रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा जो करंट है यानी जो हमारा इंडेक्स है, अगर वो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाता है यानी साइज से ज़्यादा हो जाता है या साइज के बराबर हो जाता है, तो हम इंट मैक्स -1 रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि वहाँ पे हम इंट मैक्स कर रहे थे, -1 क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा अगर अमाउंट हमारा 0 हो जाता था, इस वाली बेस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे 0 रिटर्न कर दे रहे थे। क्लियर है। उसके बाद इनिशियली हमने पिक नॉट पिक दोनों को ही क्या लिया है इंट मैक्स -1। अब इन दोनों को इनिशियली हमने इंट मैक्स -1 क्यों लिया है, क्योंकि लेटेस्ट सपोज अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो हमारा क्या होगा, इन दोनों में अगर हम मिनिमम देखेंगे, अगर हम इन दोनों में मिनिमम देखें तो इंट मैक्स -1 इंट मैक्स -1, जब दोनों ही हमारे इंट मैक्स -1 है तो फाइनल आंसर हमारा इंट मैक्स -1 हो ही जाएगा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनना होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा रिजल्ट इंट मैक्स -1 है तो सिंपली हम -1 रिटर्न कर देंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर यहाँ पे आप बना नहीं पाते हैं कॉम्बिनेशन कोई भी तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस। उसके बाद हम देखते हैं मेन काम क्या हो रहा है हमारा रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे है कि अगर हमारा अमाउंट जो है वो बड़ा है
या बराबर है करंट क्वाइन से, तभी हम पिक कर सकते हैं। तो उस टाइम हमने क्या किया, हमने पिक में +1 किया, यानी जो हमारा आंसर में एक क्वाइन ऐड हो गया क्योंकि हमने उसको पिक कर लिया। साथ ही साथ में हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। अच्छा, क्वाइन को पिक करने पे क्या क्या चेंजेस आते थे, इंडेक्स सेम रहती थी, सिर्फ अमाउंट में डिक्रीमेंट होता था। ठीक है, तो अमाउंट में हमारा डिक्रीमेंट हो गया, वही क्वाइन हमने माइनस कर दिया अमाउंट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि -1 क्यों ले रखा है। देखो, अगर लेट अस सपोज फाइंड लोएस्ट क्वाइन, ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसकी वैल्यू लेट अस सपोज हमारी इंट मैक्स -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो ऐड होके इंट मैक्स कर देगा उसको। बट इन केस ऑफ यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी इंट मैक्स आती है रिटर्न होके, अगर हम यहाँ पे इंट मैक्स -1 लेने की बजाय इंट मैक्स ले लेते, तो इस वाले रिकर्सिव फंक्शन से अगर हमारी इंट मैक्स वैल्यू रिटर्न होगी तो +1 करेंगे तो वो हमारा रेंज के बाहर चला जाएगा, फिर वो हमारा नॉर्मल इंट में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप इंट मैक्स -1 लेके चलें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इंट मैक्स -1 लिया है। ठीक है, ओके, फिर ये हो गया हमारा पिक वाला केस। उसके बाद नॉट पिक क्या है, नॉट पिक तो हम नॉर्मली रन कर देंगे क्योंकि नॉट पिक के लिए कोई कंडीशन तो है नहीं। तो नॉट पिक में क्या चेंजेस आ रहे थे भाई, सिर्फ हमारी इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जा रहा है, अमाउंट हमारा सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, फिर एंड में हम मिनिमम ऑफ पिक एंड नॉट पिक रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये टीएलई ही देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिकर्शन नहीं लगेगा, मेमोएशन भी लगेगा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम n इज इक्वल्स टू कॉइन्स डॉट साइज, हमने n में साइज स्टोर कर लिया। उसके बाद हम एक डीपी वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर वेक्टर इंट एंड डीपी, सॉरी इंट डीपी। ठीक है, और इसका साइज कितना होगा, ठीक है, n+1 यहाँ पे ले लिया, फॉर बीइंग सेफर साइड हमने n+1 ले लिया। ठीक है, कॉमा वेक्टर इंट, और इसका साइज कितना होगा, अमाउंट +1, अमाउंट +1 ले लिया, कॉमा इनिशियली हमने सबको -1 कर दिया। क्लियर है, इनिशियली सारी वैल्यूज हमारे वेक्टर में -1 है, जो भी हमने 2D डीपी लिया है स्टोर करने के लिए -1 सबकी वैल्यूज है। ठीक है, फिर हमने वो 2D डीपी यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, अब जब यहाँ पे पास कर दिया, फिर यहाँ पे इस पैरामीटर में भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, इंट एंड डीपी, पास बाय रेफरेंस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जब हमारे ये मेमोरेशन का तरीका है कि जब हमारा बेस केस दोनों खत्म हो जाए, ठीक है, तब हम चेक करते हैं कि क्या डीपी में पहले से वैल्यू हमारी पड़ी हुई है, यानी डीपी करंट और डीपी अमाउंट जो है हमारा, अगर वो -1 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सेम चीज़, डीपी ऑफ करंट और डीपी ऑफ अमाउंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे -1 नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन में हम वैल्यू अभी तक कैलकुलेट करके स्टोर ही नहीं किए हैं। तो हमें क्या करना है, फिर हमें नॉर्मली जहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे हमको वैल्यू स्टोर कर देना है, यानी हम रिटर्न करने के साथ साथ वैल्यू स्टोर भी कर देंगे, यानी दोबारा कभी सेम वैल्यूज़ पे हमको फंक्शन कॉल करना हो तो हम डायरेक्टली डीपी से पिक कर लेंगे। फिर हमने जो रिकर्सिव कॉल्स दी हैं उसमें भी अपना डीपी पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डीपी पास कर दिया। अब हम नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं। ओके, ठीक है, टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। होपफुली अब ये सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से प्रॉपर जो मैंने रिकर्सिव ट्री बनाया है उसको खुद से बना के ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है हर एक स्टेप पे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, सो जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। पहले ही इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं बताऊं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम निकालते कैसे हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं। हालांकि दोबारा मैं इसमें बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें अप्रोच क्या है कि पहले तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लो, उसके बाद पूरा एरे को आइटरेट कर दो और चेक कर लो कितनी अकरेंसेस हैं। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट निकालते कैसे, लेट अस सपोज n की वैल्यू 6 है, ये हमारी एरे है। सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, इनिशियली हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक लार्जेस्ट एक सेकंड लार्जेस्ट। क्लियर है, पहले हमको मिला 1, तो 1 अगर हम देखें तो 1 हमारा दोनों से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब 1 है लार्जेस्ट अभी तक का। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट में डाल देंगे 1। ठीक है, और जो लार्जेस्ट में पड़ा था उसको सेकंड लार्जेस्ट में डाल देंगे, तो वो इंट में नहीं था तो यहाँ पे ऑलरेडी वही रहेगा। फिर आया हमारे पास 2। अब 2 अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हमारा अगेन 1 से भी बड़ा है, यानी यहाँ पे लार्जेस्ट वाली वैल्यू से बड़ा है, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे 2, और जो ये 1 था इसको हम डाल देंगे सेकेंड लार्जेस्ट में। ठीक है, फिर हमको मिला अगेन 2।
2 सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमको मिला 3 यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 हमारा क्या है, लार्जेस्ट से बड़ा है, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन हमको मिला 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमको अगेन मिलेगा 3 लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पूरी एरे आइटरेट कर लिया और हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट आ गया 2, बहुत सिंपल है। अब सेकेंड लार्जेस्ट आ गया 2, अब हम नॉर्मली एक फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस आइटरेट करेंगे और इनिशियली हम एक इंट काउंटर ले लेंगे c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें हम चेक करेंगे अगर हमारी एरे की वैल्यू इक्वल्स टू है सेकेंड लार्जेस्ट के, तो हम क्या करेंगे, तो हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर एंड में हम रिटर्न कर देंगे काउंटर को और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा काउंटर उतनी बार ही इंक्रीमेंट हुआ होगा जितनी बार सेम वैल्यू एरे में मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अकरेंसेस काउंट करने के लिए, यानी इससे हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यही हम अपना एज अ आंसर रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? तो इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।